जुजुत्सु काइसन का चैप्टर 260 ऑफिशियल तौर पर रिलीज हो चुका है। मैं जानता हूं कि इस वीडियो को बनाने में मुझे देर हो चुकी है क्योंकि मैं कुछ काम में बिजी था, लेकिन जल्द ही जुजुत्सु काइसन का चैप्टर 261 रिलीज होने वाला है, इसीलिए पिछले चैप्टर का रिवीजन लेकर मैं हाजिर हो गया हूं। अब चैप्टर को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें टोडो की बूगी वूगी टेक्निक के बारे में बताया जाता है कि हाथ कटने के बावजूद भी वह किस तरह बूगी वूगी का इस्तेमाल कर पा रहा है। टोडो ने अपने कटे हुए हाथ में एक वाइबर स्लैब का इस्तेमाल किया है जिसके अंदर एक बॉल और एक मेटल का पीस है। जैसे ही वो बॉल मेटल पीस को टकराता है तो टोडो की टेक्निक एक्टिवेट हो जाती है और बॉल जितनी बार उस मेटल पीस को टकराएगी उतनी ही बार टोडो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल कर पाएगा। इसी वजह से टोडो एक ही बार में कई बार अपनी बॉडी को रिप्लेस कर सकता है। अब सुकुना के साथ लड़ते हुए यूजी सोचता है कि सुकुना, टोडो और मैं लगातार अपनी जगह बदल रहे हैं जैसे कि कोई रोलेट व्हील हो। अब टोडो और यूजी मिलकर सुकुना की हालत खराब करने लगते हैं। अब बताया जाता है कि टोडो ने बाइंडिंग वॉक का इस्तेमाल किया है कि जितनी बार उस वाइबर स्लैब का कोलिजन होगा उतनी ही बार टोडो अपनी कर्स टेक्निक का इस्तेमाल कर पाएगा। इसी वजह से टोडो ने अपनी कर्स टेक्निक को एक्सपेंड किया था और अपनी इफेक्टिव रेंज को भी बढ़ा दिया था। और नरेटर आगे बताता है कि टोडो ने सुकुना के डोमेन से सक्सेसफुली बाकी सोर्सर को बाहर निकाल दिया है। सुकुना सोचता है कि सभी सोर्सर में से इसके साथ ही लड़ना सबसे ज्यादा मुश्किल है और इस तरह के टाइम पर मैं ये नहीं चाहता था कि ये यहाँ पर आए। अब टोडो जैसे ही सुकुना को लात मारने लगता है, सुकुना हवा में ही बच जाता है। टोडो सोचता है कि सुकुना हवा में भी बच सकता है, तभी यूजी सुकुना की तरफ पत्थर फेंकता है और टोडो पत्थर के साथ यूजी को स्वैप कर देता है। अब यूजी रॉकेट की तरह सुकुना को एक जोरदार लात मारता है। सुकुना यूजी को पकड़कर दूर फेंकने लगता है, लेकिन टोडो अपनी टेक्निक की मदद से बार बार यूजी की बॉडी को स्वैप करने लगता है और यूजी भी बार बार सुकुना को पीछे से पंच मारने लगता है। सुकुना सोचने लगता है कि इसकी बूगी वूगी टेक्निक के खिलाफ प्रैक्टिकली लड़ना तो काफी इम्पॉसिबल है, क्योंकि टोडो की सिंगल टैप की मदद से वो कितनी बार भी चाहे अपनी बॉडी को स्वैप कर सकता है। अब सुकुना यूजी के स्वैप से बचने के लिए एक तरीका ढूंढता है कि जैसे यूजी काफी ज्यादा फोकस करेगा तब वो शायद स्वैप नहीं करेगा। ये सोचकर वो यूजी को पंच मारने लगता है कि तभी वहाँ पर मेमे का कौवा आ जाता है। सुकुना सोचता है कि उसने गलत रीड कर दिया है, वो पक्का मेमे के कौवे के साथ स्वैप करने वाला है। इसीलिए सुकुना अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और उस खाली जगह पर लात मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि टोडो ने फिर से उसके साथ चाल चल दी है, क्योंकि टोडो ने इस बार अपने टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया और यूजी आसानी के साथ सुकुना को ब्लैक फ्लैश के साथ मार देता है। टोडो बोलता है कि मैंने चाल के अंदर एक और चाल और उसके अंदर एक और चाल चली है। ब्लैक फ्लैश मारने के बाद यूजी गुस्से के साथ अपने क्लो की मदद से सुकुना की छाती को चीरने लगता है। इतना सारा डैमेज खाने के बाद भी सुकुना अपने डोमेन को एक्सपेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन सुकुना को दूर एक अजीब सी परछाई दिखाई देती है। नरेटर एक्सप्लेन करता है कि सुकुना ने उसे विटनेस किया है द स्ट्रॉन्गेस्ट घोस्ट ऑफ सुकुना, जिसे कि उसने अपने हाथों से मारा था। एडिटर कमेंट करके बताता है कि इन आंखों को कोई भी मिस जज नहीं कर सकता। और इसी के साथ चैप्टर 260 यहीं पर खत्म हो जाता है। जल्दी ही चैप्टर 261 रिलीज होने वाला है जिसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आ जाऊंगा। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।